अच्छा यार देखिए, मैंने एग्जाम्पल तो आपको समझा दी थी ना इससे पहले वाली वीडियो में। अब इस वीडियो में मैं पूरा एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ कि बिल्कुल वैसी सवालों से पास पेपर में आते हैं लिमिटिंग फैक्टर का। अब आप ध्यान से समझ लीजिए क्वेश्चन सॉल्व किस तरह हो रहा है, कौन से स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं, वो हर क्वेश्चन में फॉलो होंगे। तो मैं पूरा एक सवाल आपके लिए सॉल्व करके देता हूँ, ठीक है। अब देखें, दोबारा उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करता हूँ ताकि आपके दिमाग में वो एग्जाम्पल है तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आ जाए। सही, अगेन इस पे आते हैं। देयर आर टू प्रोडक्ट्स being produced by the business, that is product A and product B. Selling price, direct material, direct labor, VOH contribution. Product B, selling price, material, labor, VOH contribution. Direct material is $10 per kg. एक kg 10 रुपए का मिलता है। And direct material is limited to 56,000 kgs. इसका मतलब क्या है? हम मार्केट से अगर केजी खरीद सकते हैं तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर अमाउंट ऑफ केजीज जो बिजनेस परचेज कर सकता है, दैट इज 56,000 केजीज। बिजनेस 56,000 केजीज खरीद सकता है मैक्सिमम मार्केट से, ये अवेलेबल है। इसी में काम करना है, जो करना है, जितने यूनिट बनाने अब इसी केजी में बनाने, इस केजी में जितने यूनिट बनेंगे उतने बनाने, जो नहीं बन सकेंगे वो नहीं बन सकेंगे, है ही नहीं मटीरियल। अब वही एग्जाम्पल है ना यार, अगर हम फॉर एग्जाम्पल चाइना से इंपोर्ट करते थे कोई चीज, अब चाइना पूरा बंद पड़ा हुआ है, तो जितने यूनिट हम केजी वहां से जो आ सका वो आ गया, अब जो नहीं आ सका वो नहीं आएगा। तो जितना आ गया उसमें जितना बन सकेगा उतना बनाएंगे। अब क्या करें, वो यहां पर है। बस हमें ये फैसला करना है क्या बनाना है और किसको कॉम्प्रोमाइज करना है। अब यहां पे डिमांड देखें, ए को देखें, ए के 6000 यूनिट्स है डिमांड और बी की डिमांड कितनी है 5000 यूनिट्स। वैसे हम इतने यूनिट बनाते और बेचते हैं, लेकिन ऑब्वियसली मटेरियल क्योंकि लिमिटेड है तो दैट वुडंट बी पॉसिबल फॉर द बिजनेस टू प्रोड्यूस इतने इतने यूनिट्स। अब तो हमें कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो इसकी वर्किंग क्या है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले केजी निकालने, हर प्रोडक्ट पे कितने केजी लग रहे हैं अगर मटेरियल लिमिटेड है तो। यहां पर है, एक ही बात करते हैं, ये हम कर चुके हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। ए पे देखिए कितना मटेरियल लग रहा है, 40 रुपए का मटेरियल लग रहा है। 1 केजी कितने का है, 10 रुपए का। 1 केजी 10 रुपए का है, 40 का मतलब ये कितने केजी लग रहे हैं ए पे, 1 केजी 10 रुपए का। बी देखें, बी पे कितने रुपए का मटेरियल लग रहा है, 80 रुपए का। 1 केजी 10 रुपए का है तो 80 रुपए का मतलब कितने केजी लग रहे हैं, 8 केजी लग रहा है। तो एक ए पे 4 केजी लगते हैं और एक बी बनाने पे 8 केजी लगते हैं। यहां से आगे बात करते हैं। देखिए स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, आपको क्वेश्चन में हमेशा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए। सबसे पहले आपको ये निकालना है, क्वेश्चन में दिया हुआ हो या नहीं दिया हुआ हो, आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए। उसके बाद हम आगे काम करते हैं। तो स्टेप्स के थ्रू बता रहा हूं। स्टेप नंबर 1 इज वी नीड टू हैव कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट। वी हैव हियर 2 प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी। देखें यहां पे सेलिंग प्राइस वगैरह दी हुई है 200, 250, डायरेक्ट मटेरियल इस पे लगा है 40, इस पे 80, जो दिया हुआ है मैं वही लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए। लेबर 60, लेबर 30, VOH 20 माइनस CPU 80 और 120। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारे पास है। स्टेप नंबर 2, contribution divide by limiting factor। जो भी आपका कंट्रीब्यूशन है उसको आप लिमिटिंग फैक्टर से डिवाइड करें। अब देखें ए और बी की बात करते हैं। ए का कंट्रीब्यूशन कितना है, एक ए हमें 80 का कंट्रीब्यूशन देगा, एक बी हमें 120 का कंट्रीब्यूशन देगा। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 80 एंड 120। सही है। इस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को हमें डिवाइड करना है, कंट्रीब्यूशन को किससे डिवाइड करना है, लिमिटिंग फैक्टर से। और लिमिटिंग फैक्टर क्या है, हमारी एग्जांपल में क्या चीज लिमिटेड है, मटेरियल।
मटेरियल का क्या लिमिटेड होता है? केजी। मटेरियल लिमिटेड है मतलब क्या लिमिटेड है? केजी लिमिटेड है। कहना ये चाह रहा हूं एक ए हमें कितने कमा के देता है? 80 कमा के देता है। एक ए हमें कितना कंट्रीब्यूशन कमा के देता है? 80 का कंट्रीब्यूशन कमा के देता है। सही है, 80 रुपए कमा के दे रहा है ये आपको। तो कितने केजी लग रहे हैं कि 80 कमा रहे हैं आप? अब आप यहां पर आए, यहां पर आके देखें बिल्कुल ऊपर, एक ए पे कितने केजी लगते हैं? 4 केजी। 4 केजी ए में लग रहे हैं और ए 4 केजी लगाने के बाद कितने कमा कर दे रहा है कंट्रीब्यूशन? 80। वापस इधर आ जाए तो ए हमें 80 कमा के देता है। ए का एक यूनिट हमें 80 कमा के देता है और उस एक यूनिट में हम कितने केजी लगाते हैं? 4 केजी लगाते हैं और 80 कमाते हैं। तो डिवाइड करें इसको, तो एक केजी जो ए में लग रहा है वो हमें कितने कमा कर दे रहा है? 20 रुपए। तो ये जो 20 आया ना, ये क्या है? कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। मतलब जो चीज लिमिटेड है, क्या लिमिटेड है? केजी। वो कितने कमा के दे रहा है? अगर केजी ए में लगता है, ए हमें 80 कमा के दे रहा है और 80 कैसे कमा के दे रहा है? 4 केजी लग रहे हैं तो 80 कमा रहे हैं ना हम। तो 1 केजी देखा जाए तो कितने कमा रहा है? यहां पर 1 केजी 20 रुपए कमा रहा है। 4 केजी 80 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन। डिवाइड करें, 1 केजी कितना कॉन्ट्रीब्यूशन? 20 रुपए। तो 1 केजी जो ए में लगता है वो 20 कमा के देता है, दूसरा केजी 20 और 40 कमा के देता है, तीसरा केजी 20 और 60 कमा के देता है और चौथा केजी 20 और 80 कमा के देता है। इस तरह एक ए बिकता है, 4 केजी लगाकर 80 रुपए हम कमा लेते हैं। बी पे आ जाए, बी हमें कितने कमा के देता है? 120। लेकिन कितने केजी लगते हैं? इधर आए, हमने यहां वर्किंग करी है। एक बी पे कितने केजी लगते हैं? 8 केजी। एक बी पे कितने केजी लगते हैं? 8 केजी लगते हैं। आ जाए, इधर आ जाए, डिवाइड करते हैं 8। 120 रुपए बी कमा के दे रहा है, 8 केजी लगा रहा है। 8 केजी लगाकर 120 रुपए कमा के दे रहा है। तो डिवाइड करें, 15 पर केजी। इसका मतलब क्या है? अगर वही केजी तो वही है ना, मटेरियल तो वही केजी आप बी में लगाते हैं तो 1 केजी बी का कितने कमा के देता है हमें? 15 रुपए। अब आप देख रहे हैं केजी ज्यादा कहां कमा रहा है? केजी आप ए पे लगाएं तो वो केजी कितने कमा के देता है? ए में 20 रुपए। वही केजी आप बी में लगाएं तो बी कितने कमा के देता है? 15 रुपए। तो स्टेप नंबर 1 इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है, वो आपने निकाल लिया दोनों का। स्टेप नंबर 2 इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को आप डिवाइड करें लिमिटिंग फैक्टर से। लिमिटिंग फैक्टर यहां पे क्या था? किलो से डिवाइड करें। एक की बात कर रहे हैं ना, तो एक कितने कमा के दे रहा है? 80। तो एक ए पे कितने किलो लग रहे हैं? 4 किलो। तो 1 किलो कितने कमा के दे रहा है? 20। एक बी कितने कमा के दे रहा है? 120। बी पे कितने किलो लग रहे हैं? 8 किलो लग रहे हैं। तो 1 किलो बी में कितने कमा के दे रहा है? 15। तो किलो ज्यादा कहां कमा रहा है? ज्यादा कहां फायदा हो रहा है? केजी किधर लगाना चाहिए? जो चीज लिमिटेड है वो ज्यादा कहां कमा रही है? ए में कमा रही है। तो रैंकिंग। अब होगा स्टेप नंबर 3, हम रैंकिंग करेंगे। रैंक करें, वापस इधर आए। ए ज्यादा कमा के दे रहे हैं ना, तो पहले हम क्या बनाएंगे? पहले हम ए बनाएंगे, क्योंकि ए में ज्यादा फायदा है। जितने ए की डिमांड है ना उतने ए बना लें। उसके बाद जो केजी बच जाएंगे, जो मटेरियल बच जाएंगे, उससे जितने बी बन सकेंगे उतने बी बनाएंगे, बाकी बी नहीं बनेंगे फिर। तो ए को रैंक नंबर 1 कर दिया हमने, ए को पहले बनाया जाएगा और ऑब्वियसली फिर दूसरा रैंक किसका है? बी का। तो रैंकिंग के हिसाब से नंबर 1 ए पहले बनाया जाएगा, नंबर 2 बी बाद में। तो जो भी प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर ज्यादा कमा के देता है, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर ज्यादा कमा के देता है, उसको पहले बनाया जाता है। तो यहां पे कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय लिमिटिंग फैक्टर,
कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर ज्यादा किसने कमा के दिया, ए ने, तो ए पहले बनेगा उसके बाद बी बनेगा। हर सवाल में ऐसे करेंगे, पहले सीपीयू निकालेंगे, दूसरा सीपीयू को लिमिटिंग फैक्टर से डिवाइड करेंगे, वो केजी ही होता है ज्यादातर, केजी से डिवाइड कर देंगे, तो उसके बाद जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर आ जाएगा सारे प्रोडक्ट का। जिसका सबसे ज्यादा होगा उसको रैंक 1 देंगे, जिसका कम होगा उसको 2 देंगे, जिसका और कम होगा उसको 3 देंगे। तो जिसका रैंक 1 है सबसे पहले वो बनाया जाएगा, जिसका रैंक 2 है फिर वो बनाया जाएगा, और फिर जो बच गया उससे जितना तीसरा बन सकेगा वो बनाया जाएगा। सही है, तो हमने अभी रैंकिंग कर ली है। देखिए यार, अब स्टेप नंबर 3 तो हो गया था। स्टेप नंबर 3 क्या था, स्टेप 1 सीपीयू निकालना था, स्टेप 2 सीपीयू डिवाइड बाय लिमिटिंग फैक्टर करना था, स्टेप 3 रैंकिंग करनी थी। अब आ जाए स्टेप नंबर 4 पे। अब हम बनाते हैं प्रोडक्शन बजट। इसका क्या मतलब है, प्रोडक्शन बजट का मतलब ये अब हम देखेंगे ना यार, किस प्रोडक्ट के कितने यूनिट बनेंगे और किसके कितने यूनिट नहीं बनेंगे। तो हम देखते हैं पहले किस प्रोडक्ट के अब कितने यूनिट बन सकेगा, ये हमारे दिमाग में अभी है। अभी तक वर्किंग करके हमने क्या निकाला है, अभी तक वर्किंग करके हमने ये निकाला है कि कौन सा प्रोडक्ट बनाना है और कौन सा प्रोडक्ट कॉम्प्रोमाइज करना है। तो हमने क्या निकाला है, क्या बनाना है, ए बनाना है, जितने ए है सब ए बनेंगे पहले, और ए बनने के बाद जो बच जाएगा उससे जितने बी बन सकेंगे उतने बी बनाएंगे। करते हैं प्रोडक्शन बजट। देखें अब हम स्टेप 4 पर है। सबसे पहले हम लिखेंगे केजीज अवेलेबल। देखिए यार कितने केजी अवेलेबल हैं, वापस आए इधर सवाल पर हैं, कितने केजी सवाल में दिए होंगे हमेशा, कितने केजी अवेलेबल हैं, 56,000 केजी अवेलेबल हैं। तो 56,000 केजी में से हमें जो जितने बनाने यूनिट उसी में से बनाने, वही केजी है हमारे पास। वापस लिखते हैं, देखें केजीज अवेलेबल, कितने केजी अवेलेबल है, 56,000 केजीज आर अवेलेबल। सबसे पहले हम क्या बना रहे हैं, रैंकिंग किसकी थी पहले, ए की थी, तो पहले हम क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे। अच्छा ए की वैसे डिमांड कितनी है, थोड़ी ए बनाते जा रहे हैं बनाते जा रहे हैं, जितनी डिमांड है उतने ए बनाएंगे ना। वापस सवाल पर आए, ये भी सवाल में ही दिया हुआ है, सवाल पर है, ये हमेशा सवाल ऐसे ही आएगा एग्जैक्टली। सवाल में देखिए कितनी डिमांड है, कितने ए की डिमांड है, ए के 6,000 यूनिट की डिमांड है। वापस आ जाएं, बनाते हैं, ए कितने यूनिट्स की डिमांड है, 6,000 यूनिट्स की डिमांड है, ए के 6,000 यूनिट्स हमें बनाने हैं। वापस आए क्वेश्चन में जो हमने मार्क किया था, सबसे ऊपर आके देखें, ए के बनाने में कितने केजी लगते हैं, एक ए पे कितने केजी लगते हैं, 4 केजी लगते हैं एक ए पे, 4 केजी। वापस इधर आ जाए, एक ए बनाना है तो 4 केजी उसमें लगेंगे, और 6,000 यूनिट्स बनाने, अगर 6,000 ए बनाने, एक ए पे 4 केजी लगेगा, 6,000 ए पे कितने केजी लग जाएंगे, एक ए पे 4 केजी, 6,000 ए के जो यूनिट्स बनाने इस पे कितने केजी लग जाएंगे, तो 24,000 केजीज तो ए में ही लग जाएंगे। तो आउट ऑफ 56,000 केजीज ए पूरा बनाने के लिए हमें 24,000 केजी चाहिए, हम ए पूरे बनाएंगे 6,000 यूनिट, 24,000 केजी ए में लग गए, तो 56,000 में से 24,000 हटाएं, 32, तो 32,000 केजीज बाकी बच गए, और इस 32,000 केजीज में जितने बी बन सकेंगे उतने बी हम बनाएंगे, फिर बाकी बी नहीं बनाएंगे। अब देखते हैं बी कितने बनते हैं। नंबर 2 बी, सवाल पर लेकर आए आप दोबारा, इधर आइए, देखें बी की डिमांड देखें, कितने यूनिट्स की डिमांड है, देखिए बी के 5,000 यूनिट्स की डिमांड है। मैक्सिमम बी, जितने बी हम बनाते और बेचते हैं, बी कितने चाहिए हमें, हमें 5,000 बी बनाने हैं और बेचने हैं। तो बी मैक्सिमम यूनिट्स कितने हैं बी के, 5,000 यूनिट्स हैं बी के, 5,000 यूनिट्स। लेकिन ये बन सकते हैं या नहीं, इधर आए देखते हैं, ट्राई करते हैं बनाकर। सही है, अगर मैं 5,000 यूनिट्स बी के बनाता हूं, हाँ वापस आए सवाल पे, एक बी पे, इधर आ जाए, एक बी पे कितना केजी लगता है, एक बी पे
8 kg लगता है। 8 kg चाहिए नहीं चाहिए बी पे? एक बी बनाने के लिए हमें कितने kg चाहिए? 8 kg चाहिए। वापस आ जाए, एक बी बनाने के लिए 8 kg चाहिए और 5000 बी की डिमांड है, तो एक बी पे 8 किलो लगते हैं। 5000 बनाने के लिए कितना किलो चाहिए? 5000 इंटू 8 करें आप लोग सब, तो 40,000 kgs चाहिए। इतने तो है ही नहीं, कितने? 40,000 kg तो है ही नहीं, तो इसका मतलब सारे बी नहीं बन सकते। कितना अवेलेबल है? बचा ए बनाने के बाद कितना केजी बचा है? 32,000 केजी बच गया। इस 32,000 केजी से जितने बी बन सकेंगे उतने बी बनाएंगे। तो मैं इसको हटा रहा हूं और इसको भी हटा रहा हूं। तो इसका मतलब मुझे नहीं पता बी के कितने यूनिट बन सकेंगे, लेकिन मेरे पास अब कितने केजी हैं? 32,000 केजीज हैं, और इस 32,000 केजी से ही मुझे बनाना है जो बनाना है। तो मुझे 32,000 केजी यूज करने, 32,000 केजी मुझे यूज करने। कितने बी बनेंगे ये मुझे निकालना है, और मेरे पास एक बी बनाने के लिए कितना केजी चाहिए? मुझे 8 केजी चाहिए। इक्वेशन सॉल्व कर लें इसकी। ये देखें क्या इक्वेशन है, वर्किंग कर रहा हूं मैं यहां पे। बी के कितने यूनिट बनेंगे पता नहीं, एक यूनिट में कितना केजी लगता है? 8। कितने केजी बचे हैं जो इस्तेमाल करने हैं? 32,000 केजी। तो 32,000 केजी इस्तेमाल करने हैं, सॉल्व कर लें। एक्स इधर आएगा, डिवाइड बाय 8 हो जाएगा। ये कितना आएगा? 4 8 जा नहीं, चेक कर लेते ना यार। 4,000 यूनिट्स बन सकेंगे बी के। तो हम यहां लिख देते हैं बी के हम कितने यूनिट्स बनाएंगे? यही बन सकते हैं, इतना ही अवेलेबल है। तो हमारा फाइनल बजट, प्रोडक्शन बजट क्या बना? आंसर ए के हम पूरे 6,000 यूनिट्स बना रहे हैं, बिल्कुल बना रहे हैं क्योंकि इसका रैंक पहले था। और बी के लिए जितने केजी बचे उस केजी में कितने बी बन सकते हैं? 4,000 यूनिट्स। ये हमारा बजट है। ये स्टेप नंबर 4 है, मेन स्टेप है। इसमें थोड़ा बहुत हो सकता है आपको समझ में मसला हो, मैं 1-2 एग्जाम्पल और सवाल की सॉल्व करके आपको दूंगा ताकि आपको और समझ में आ जाए। सही है। अब 5वां स्टेप, लास्ट स्टेप है प्रॉफिट कैलकुलेट करना। अच्छा, लास्ट स्टेप हमारा क्या रह गया? प्रॉफिट की कैलकुलेशन। देखिए स्टेप नंबर 4 अगर हम रिवाइज करें तो स्टेप नंबर 4 में हमने ये देख लिया था ए के कितने यूनिट्स बन रहे हैं हमारे पास? 6,000 यूनिट्स। और बी के कितने यूनिट्स बन रहे हैं? 4,000 यूनिट्स। अब यही बनेंगे, यही बिकेंगे, यही प्रॉफिट करके देंगे। तो हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, कंट्रीब्यूशन निकाल लेते ना डायरेक्ट। कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे तो आखिर में क्या बचेगा? फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन ए। अब आप ये देखें, मुझे एक बात बताएं, हम बेचेंगे क्या? केजी, किलो तो नहीं बेचेंगे ना। हम क्या चीज बेचेंगे? ए का एक पूरा यूनिट बेचेंगे, बी का एक पूरा यूनिट बेचेंगे। तो अगर हम ए का एक यूनिट बेचते हैं तो कितना कंट्रीब्यूशन था जो ए कमा के दे रहा था? वापस आते हैं उधर, सवाल पे आ जाए। देखिए ए का एक यूनिट हमें कितना कंट्रीब्यूशन कमा के देता है? 80 का कंट्रीब्यूशन देता है। एक ए बिकता है तो 80 रुपए का कंट्रीब्यूशन हमारे पास आता है। इधर आ जाए। एक ए हमें कंट्रीब्यूशन कितना देता है? 80 मल्टीप्लाई बाय कितने ए बनेंगे और बिकेंगे? 6,000। तो 80 इंटू 6, 4,80,000 का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। बी पे आ जाए, सवाल पर आए जरा। एक बी हमें कितने रुपए कमा के देता है? एक बी हमें 120 रुपए कमा के देता है। एक बी हमें 120 रुपए कमा के देता है। इधर आ जाए। एक बी हमें 120 रुपए कमा के देता है, मल्टीप्लाई बाय बी के कितने यूनिट बना रहे और बेच रहे हैं? शॉर्टेज थी ना, तो बी के कितने यूनिट बन सकते हैं और बेच सकते हैं? 4,000। तो 120 इंटू 4,000 करें, ये भी 4,80,000। तो इत्तेफाक से 4,80,000 ही आ रहा है। तो टोटल इन दोनों को मिलाएं तो दोनों प्रोडक्ट जितने बन रहे हैं और जितने बिक रहे हैं उस हिसाब से हमें टोटल कितना कंट्रीब्यूशन कमा के देंगे? ये 9,60,000 कंट्रीब्यूशन आ गया। इसमें से हमें क्या माइनस करना है? फिक्स कॉस्ट। इस सवाल में यार मैंने फिक्स कॉस्ट लिखी नहीं है, वैसे फिक्स कॉस्ट एक आपको दी हुई होगी, तो जो भी फिक्स कॉस्ट दी हुई होगी वो आप माइनस करेंगे।
आपके पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। ये स्टेप नंबर 5 है, सही है। एक दो सवाल और मैं अभी सॉल्व करूंगा, भेजूंगा, फिर समझ में आएगा, ये थोड़ा टाइम लेगा आपको, लेकिन एक बार रिमाइंड करके आप समझते हैं जो सवाल मैंने सॉल्व करे एक बार दोबारा यार लाजमी देखिए सॉल्व करें उस सवाल को जो मैंने किया, यही सारे स्टेप्स आप करें इस सवाल के दोबारा से, फिर टॉपिक दिमाग में बैठेगा, सही है।